जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे आपके बायो के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके पास टाइम है, लेकिन इन बिटवीन बच्चे काफ़ी ज़्यादा मैसेज चाहिए सर बायो का चाहिए। तो भाई बायो का लेके आया मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद क्वेश्चंस। क्यों अभी आपके पास टाइम है तो आप टॉपिक्स को भी कवर करो एंड क्वेश्चन को भी कवर करो। और बिफोर 2 और 3 डेज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा 2-3 ऐसे पेपर्स इंशाल्लाह। जैसा मैंने केमिस्ट्री का पेपर आपके लिए लाया था, मैथमेटिक्स का लाया वही आया जो बताया। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आते हैं सर MCQ उसका गलत आंसर है वही है, इवन कि दे डोंट नो आंसर क्या है। वो कहता है कि आई हैड सर्च फ्रॉम गूगल। अरे भाई जब आपके पास खुद का नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे बात करने आता ही क्यों है? खुद के नॉलेज पे बात कर, उसके बाद उंगली उठाया करो, बताया करो हाँ ये ऑप्शन गलत है। इवन मतलब उसको पता ही नहीं आंसर क्या है, मैंने उसको क्लैरिफिकेशन भी दे दी। आफ्टर दैट वो फिर भी यही बकवास कर रहा है सर आपने क्या उसका आंसर गलत बताया। उस वीडियो पे अप्रोक्सीमेटली 300 व्यूज़ है। मैं नहीं बोलता व्यूज़ कम आए ज़्यादा, वो नहीं मैं समझता। मैं बोलता 300 बच्चों ने देखा, 300 बच्चों में से 299 स्टूडेंट्स के इन्हें ये नहीं कहा कि सर ये गलत है। और जिस बच्चे ने वो पेपर सेंड किया मैंने उसको भी कहा बेटा आपने यहाँ पे जो है 120 इसका आंसर आता है, आपने गलत किया। उसने बोला हाँ सर मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैंने गलत किया। और वो आ रहा है भाई हाँ सर आपकी गलत है, मेरे सारे के ठीक है। तो लीव मैं उस पर ऐसे मतलब थोड़ा सा बताना चाहता अगर वो इस वीडियो को देख रहा होगा। लेकिन बाद में आज हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब कुछ, ठीक है। उसके साथ साथ आपके क्वेश्चन यहाँ पे कैसे लगने वाले और कुछ क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल रहने वाले मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। हर क्वेश्चन का आंसर कंसेप्ट माइंड में बिठा लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो यूनिट 1 दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। देखो मे भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ऐड हो जाते हैं यार, बट टाइपिंग करते वक्त हो जाता है ऊपर नीचे टाइप, या फिर टॉपिक्स को ढूंढते मार्क करते बिकॉज मेरे पास दिस टाइम कुछ बुक ऐसी है जो 23 की है, तो इस वजह से क्या हो जाता है गलती 1-2 बार हो जाती है। जिसके अंदर आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, आपको यहाँ से क्या पढ़ना चाहिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आपका मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ने ऐसे बाइनोमियल, नॉमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी। वही बच्चे बता देना जो यहाँ पे सिर्फ पास होना चाहता है मैं उसको सिर्फ पास के रिगार्डिंग प्रोवाइड करूँगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो यहाँ पे अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ से रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इट्स स्पीसीज। उसके बाद वायरसेस एंड वायरॉइड्स। देखो जो बायोलॉजी का पेपर क्लास 12 का था, जो क्वेश्चन मैंने सजेस्ट किए थे वही क्वेश्चन आए, उससे बाहर से कुछ नहीं। इवन की व्हाट इज ओपिरॉन और उसका वो फंक्शन लिखना था, वो मेरे बच्चों को बताओ। बहुत सारे बच्चे थे सर आपको पता ही नहीं, आपके पास नॉलेज नहीं, ये क्वेश्चन आपने कहाँ से लाया। और जब इसके बोर्ड एग्जाम में आया फिर वो बोलते सर हो मेरे को तो 2 दिन हो गए मैं आपके यूट्यूब चैनल पे आया, वाई नॉट कि मैं यहाँ पे पहले आया था। तो दैट्स वाई मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। देखो मैं आपको ऐसे कभी भी फालतू स्टडी मटेरियल सजेस्ट नहीं करता, नहीं कहीं और से उठा के लाता बोलता हूँ ये टॉप क्वेश्चन करो ये वो टॉप क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं है। देखो मैं यही चाहता हूँ आप बच्चे अच्छे से अच्छा स्कोर करो ताकि मुझे भी फायदा हो सके और आपको भी, क्योंकि मेरे को तभी फायदा होगा जब आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन लगेंगे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सप्लेन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर विद एग्जांपल। देखो ये आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, लेकिन जो मैं आपको 2 पेपर प्रोवाइड करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बाइनोमियलक्लेचर होता है क्या? देखो बाइनोमियलक्लेचर एक साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम है जो कार्लस लिमिने ने दिया था। किसने दिया था? CARLOUS, कार्लस लिमिनस ने दिया था। इसमें हर ऑर्गेनिज्म के 2 वर्ड स्पेसिफिक नेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी हमारे पास क्या होता है जीनस, GENUS, जीनस प्लस स्पीशीज, ठीक है, जीनस प्लस स्पीशीज। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे ह्यूमन का नाम जिसके अंदर होमो सेपियंस है, जिसमें होमो जीनस और सेपियंस स्पीशीज है। देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे जिसके अंदर हमारे पास आएगा ह्यूमन बींग्स का नाम जिसके अंदर होमो HOMO, होमो SAPIENS सेपियंस। देखो अभी काफ़ी ज़्यादा इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स मेरे पास नहीं, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आपको इस साल जब आप क्लास 12th में होंगे अगले साल, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। आपके लिए 1 शॉट भी हम कवर करेंगे, बस आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट अपना अच्छे से दिखाओ, ठीक है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि हम जो अच्छे से अच्छा अचीवमेंट्स, ठीक है, हासिल कर सके और मैं आपके लिए यहाँ पे एक अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट्स ला के आपको अच्छे से नेक्स्ट ईयर समझा सकूँ। तो जिसके अंदर हमारे पास क्या था, होमो एक वर्ड है, सेपियंस एक अनदर वर्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंपेयर मोनियरा एंड प्रोटिस्टा। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कंपेयर करो मोनियरा एंड प्रोटिस्टा को, ठीक है। तो आप कंपेयर क्या करेंगे वो आप खुद से कर लेना, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपने यहाँ से रहेगा डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ फंगी एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। फंगी के मेन फीचर्स बताओ और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बताओ। कुछ फीचर है जो आपको यहाँ पे लिखने हैं, उसके बाद इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडोरोट्रॉपिक होते हैं, खुद का फूड नहीं बनाते। उसके बाद कई यूनिसेल्युलर यीस्ट और कुछ मल्टीसेल्युलर मशरूम्स भी होते हैं। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर यीस्ट ब्रेड और अल्कोहल में यूज़ होते हैं, ठीक है, यीस्ट ब्रेड एंड अल्कोहल में यूज़ होते हैं। उसके बाद मशरूम एडिबल खाने के लायक फंगई है, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन, ठीक है, पेंसिलिन और पेंसिलिनम से बनता है जो एक एंटीबायोटिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास वायरसेस होते क्या है, डिस्क्राइब देयर स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। वायरसेस को आपने डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन में आपको बताता हूँ, देखो वायरस हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के फीचर्स को शो करता है, ठीक है। ये होस्ट के बिना रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, विदाउट होस्ट।
ये विदाउट होस्ट के बिना रिप्रोड्यूस होते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर प्रोटीन कोड कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल डीएनए से बना होता है। किससे बना होता है? कैप्सिड, CAPSID कैप्सिड, ठीक है, प्रोटीन कोड एंड कैप्सिड से बना होता है और जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए से बना होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल के अंदर आपका आएगा HIV आएगा, इन्फ्लुएंजा या फिर कोविड-19, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 2 जिसके अंदर आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जिसके अंदर आपका मॉर्फोलॉजी प्लांट्स रहेगा, और उसके बाद प्लांट रूट रहेगा, स्टेम रहेगा, लीफ रहेगा, लीफ फ्लावर रहेगा, फ्रूट सीड रहेगा। मैंने इसके अलावा वन शॉट पहले भी कवर किया था, उसके अंदर सारा का सारा मैंने आपको बता के रखा है। नेक्स्ट हमारे पास एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू के बारे में, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, कॉकरोच एंड अर्थवर्म। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से जो क्वेश्चन लगेंगे वो लगेगा एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू विद डायग्राम्स, ठीक है। तो देखो, प्लांट का टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एक्टिवली डिवाइड करता है रूट्स एंड शूट टिप्स में होता है। किसमें? रूट्स, ROOTS रूट्स, देन शूट्स, SOOTS शूट्स, ठीक है, इसमें डिवाइड होता है। उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जो डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, जो डिवाइड नहीं करता है, जैसे पैरन काइमा हो गया, कॉलन काइमा एंड स्लेरन काइमा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल्स के टिश्यू। एनिमल्स के टिश्यू के अंदर हमारे पास क्या आता है? देखो, एपिथेलियल, EPTHELIAL एपिथेलियल। अब इसके अंदर क्या होता है? स्किन और बॉडी को, ठीक है, लिनिंग बनाता है। स्किन एंड बॉडी का लिनिंग बनाता है। थोड़ा सा यहीं पे इसको जूम कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ आ जाए। कोई बात नहीं, जिस बच्चे को अच्छा आता होगा, कंसेप्ट क्लियर है, कोई बात नहीं, वो स्किप भी कर सकता है, ठीक है। सेकंड आपका आता है कनेक्टिव। यार कहाँ गया ये कनेक्टिव, ठीक है, कनेक्टिव। अब कनेक्टिव के अंदर क्या होता है? हमारे पास ब्लड बोन्स कार्टिलेजेस में होते हैं, ठीक है, ब्लड बोन्स कार्टिलेजेस में होता है। उसके बाद आफ्टर इट हमारे पास आएगा यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू हो गया आपका, फिर मस्कुलर। अच्छा, मस्कुलर के अंदर हमारे पास क्या होता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। देन उसके बाद नर्वस ब्रेन और नर्वस का टिश्यू होता है, ठीक है। ये आपके कुछ टिश्यू रहे और मैंने आपको बता भी दिया इनका क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट व्हाट इज सेकेंडरी ग्राउथ, एक्सप्लेन विद डायग्राम्स यू हैव टू ड्रा फ्रॉम योरसेल्फ। व्हाट इज सेकेंडरी ग्राउथ, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सेकेंडरी ग्राउथ क्या होता है? जब प्लांट्स की स्टेम और रूट की थिकनेस बढ़ती है, ठीक है। जब क्या होता है? स्टेम एंड रूट्स, ROOTS, रूट्स की थिकनेस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को सेकेंडरी ग्राउथ कहते हैं। ये मेनली लेटरल ठीक है, मेरिस्टेम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मेरिस्टेम की वजह से, MERI, मेरिस्टेम की वजह से होता है। और एक्सेपल की बात करेंगे, ट्री के ट्रंक का मोटा होना, यानी उसका तना जब मोटा हो जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन इन जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। आपने क्या करना है यहाँ पे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिस्क्राइब करना है मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन इन जीरोफाइट्स के अंदर एंड हाइड्रोफाइट्स के अंदर। तो इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट अ डिटेल नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसकी एनाटॉमी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे इसी को थोड़ा सा आपको जूम करके बताता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। देखो, इसमें रटा लगाने की जरूरत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है, मोनोकॉट के अंदर, ठीक है। फीचर्स ऑफ मोनोकॉट, देन यहाँ पे आपका डाइकॉट रहने वाला है, ठीक है, डाइकॉट, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है? देखो, फीचर्स के अंदर आपका रूट सिस्टम हो गया, R सिस्टम, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? टैप रूट होता है, TAP, टैप, RWT, टैप रूट होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स होते हैं, V बंडल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? अरेंज इन रिंग्स। ये किस में अरेंज होता है? रिंग्स के अंदर अरेंज होता है। उसके बाद लीव्स की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पैरेलल वेनेशिएशन होता है और यहाँ पे हमारे पास रेक्टिकुलेट वेनेलेशन होता है। एक्सेपल की बात करेंगे, एक्सेपल आपकी यहाँ से आएगी राइस, वीट हो गया, और यहाँ से आपकी एग्जांपल आएगी पी आ गया, मैंगो आ गया, ठीक है। बस इतना ज़्यादा इसी क्वेश्चन था, यहीं पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ नेक्स्ट यूनिट 3, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसके अंदर आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल, उसके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, देन सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स को गो थ्रू कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद सेल साइकिल, मिटोसिस, मियोसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन मियोसिस मिटोसिस, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल का आपने यहाँ पे क्या करना है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपने डिस्क्राइब करना है, जिसके अंदर पहला तो आपका आएगा न्यूक्लियस, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर आप क्या लिखेंगे? ये DNA को स्टोर करता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ATP बनाता है। क्या बनाता है? ATP बनाता है। उसके बाद आपका इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। उसके बाद आपका राइबोसोम्स आता है, ठीक है। राइबोसोम्स में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। उसके बाद आपका गोल्गी एपरेटस आता है, जिसके अंदर क्या होता है? पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, एक्सप्लेन द फ्लूइड मोएसिक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? SIN
GER सिंगर और निकोलसन NICOLSON निकोलसन ने दिया था। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल लिपिड बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं और ये सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। कौन सी परमेएबल होती है? सिलेक्टिविटी परमेएबल होती है, सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है, ना कि सारे, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ से आएगा कंपेयर मिटोसिस एंड मियोसिस विद डायग्राम यू हैव टू ड्रा फ्रॉम योर सेल्फ अगेन। लेकिन जो मैं आपको कंपेयर भी बताऊंगा और डिफरेंस भी आपको यहाँ से पूछा जाता है, सिमिलर एक ही बात है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे फीचर्स की बात करेंगे मिटोसिस के अंदर, किसके अंदर? मिटोसिस MIT वेट। अगर हम यहाँ से बात करेंगे मिटोसिस की, कहाँ गया यार ये पेन, हाँ, मिटोसिस की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ डिविजन्स की बात करेंगे, इसके अंदर हमारे पास एक डिवीजन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर 2 आइडेंटिकल सेल होते हैं। उसके बाद इसके अंदर अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, इसके अंदर हमारे पास 2N होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूज़ की बात करेंगे ग्राउथ एंड रिपेयर में, ठीक है, G&R में ये यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे मियोसिस की बात करेंगे, ठीक है। तो मियोसिस के अंदर हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले देखो, मियोसिस के अंदर सबसे पहले हमारे पास डिवीजन होती है 2, ठीक है। उसमें हमारे पास एक होती है। इसमें हमारे पास 4 जेनेटिकली डिफरेंट सेल बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 जेनेटिकली डिफरेंट सेल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे आता है हाफ पेरेंट बनता है, जिसको हम सिर्फ N होता है हमारे पास। और यहाँ पे किस में यूज़ होता है? गैमेट फॉर्मेशन में, किसमें? G फॉर्मेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास राइट अ नोट ऑन राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड द न्यूक्लियस। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, अब इसको मैं क्या ही बताऊँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके अंदर आपको जो पहला क्वेश्चन यहाँ से रहता है, पहला टॉपिक जो आपको यहाँ से कवर करना है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ग्लाइकोलाइसिस, कर्व साइकिल को बिल्कुल भी मिस मत करें। देन प्लांट्स ग्रोथ के अंदर रेगुलेटर्स, हार्मोन्स, ऑक्सीन्स, गबरलेंस, साइटोकिनाइंस, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट आपको यहाँ से रहेगा वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिसके अंदर ऑस्मोसिस, ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम एंड फोइलम। उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ से आपके कैसे क्वेश्चन लगेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ से, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द रोल ऑफ क्लोरोफिल। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मतलब क्या ही मैकेनिज्म डिस्कस करूँ, चलो फिर भी बोलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अंदर क्या होता है यहाँ पे, हमारे अंदर नहीं, यहाँ पे क्या होता है? लाइट रिएक्शन, LIGHT, लाइट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है? हमारे पास ATP NAPDH बनता है। क्या बनता है? ATP NAPDH बनता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास होता है डार्क रिएक्शन, D रिएक्शन। तो इसके अंदर हमारे पास देखो क्या होता है, यहाँ पे केल्विन साइकिल, CO2 का फिक्सेशन होता है। किसका फिक्सेशन होता है? CO2 का फिक्सेशन होता है और ग्लूकोज हमारे पास बनता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाँ, व्हाट इज रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद से गो थ्रू कर लो। देन नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट्स हार्मोन इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रोल रहता है प्लांटेड हार्मोन का, इसको भी आप खुद से कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस ट्रांसपिरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस एज वेपर्स थ्रू लीव्स, जिसके अंदर इंपॉर्टेंस आते हैं। हमारे पास कूलिंग इफेक्ट देता है, ये वाटर और न्यूट्रंस को ऊपर ले जाता है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन रहता है डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन, पहला आपका टॉपिक डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन ब्रीथिंग मैकेनिज्म। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, और जिसके अंदर आपको पढ़ना है ब्लड वेसल्स, ब्लड कंपोजिशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन एंड यूरिन फॉर्मेशन। आफ्टर दैट नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी आपको थ्रू कर लेना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ से, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से रहता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपने बचपन से ही पढ़ के आते हो, या यहाँ पे आपको एलाबरेटेड वर्जन में पढ़ा है आपने और यहाँ पे लिखना भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, वेल नॉन फंक्शन है, 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास 2 आर्टरी होता है प्लस 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, 2 आर्टरी एंड हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद ब्लड का ऑक्सीजन लंग्स में होता है एंड हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, या फिर डिफाइन उस पर आ सकती है, वट लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है डबल सर्कुलेशन पे। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन द ह्यूमंस। जो यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस होता है, आपने उससे भी यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करना है, क्वेश्चन आ सकता है। जिसके अंदर आपका पहला होता है फिल्ट्रेशन, पहला जो यहाँ से प्रोसेस उसके अंदर आपका आएगा FIL में इसे रिप्रेजेंट करता हूँ फिल्ट्रेशन, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है ग्लोमेरुलस में होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस आपको पता होगा, आपने ज़्यादा पढ़ी मुझसे, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जिसके अंदर प्रोसेस होता हुआ था हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन इसके अंदर हमारे पास क्या होता है यूजफुल सब्सटेंस वापस लिए जाते हैं, ठीक है, यूजफुल
सबस्टांस को वापस लिया जाता है। देन हमारे पास होता है थर्ड सिक्रीशन, SECRETM सिक्रीशन, जिसके अंदर अनवांटेड सबस्टांस को रिमूव किया जाता है, अनवांटेड सबस्टांस को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, राइट एन नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद कंपेयर नर्वस एंड एंडोक्राइन कंट्रोल मैकेनिज्म। देखो मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम की, ठीक है, जिसे मैं NS से रिप्रेजेंट करता हूँ, नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास अगर हम फीचर्स की बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फीचर्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल, इसके अंदर E+C दोनों फीचर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड अगर हम स्पीड की बात करेंगे, स्पीड इसके अंदर फास्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्सेपल की बात करेंगे, आपका रिफ्लेक्स एक्शन आ गया, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे किसकी, ई सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम की। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ओनली केमिकल हार्मोन, इसके अंदर क्या होते हैं, ओनली C हार्मोन CH, ठीक है। उसके बाद ये स्लो होता है। उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, ग्रोथ मेटाबॉलिज्म, GROW, ग्रोथ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से रहने वाला है, अच्छा यहाँ पे, अच्छा बोनस मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग आंसर आपके लिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर of DNA and RNA। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, देन कंपेयर द फंक्शन ऑफ एंडोक्रीन एंड एक्सक्रीन ग्लैंड्स, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन। ये कुछ आपके लिए बोनस है। देखो जो भी मेरी वीडियो रहता है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है मैं दुआ भी आप सब बच्चों के लिए करता हूँ, ये क्वेश्चन आ जाए और इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आते हैं। देखो ऐसा नहीं है, कोई भी आपको यहाँ पे सजेस्ट करते हैं टॉप 40 क्वेश्चन बता दो, टॉप 50 क्वेश्चन वो आपको बताते हैं और आप बच्चे जाते हो, लेकिन आप वहाँ पर नहीं जाते उनको कमेंट करने, सर ये क्वेश्चन आपने बोला नहीं आता। आई नो दैट कि भाई उसकी कैपेबिलिटी आपको भी उनकी औकात पता होती है वो किसके काबिल है, बट मैं टारगेट नहीं करा। मैं ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जितना फिजिक्स का मैंने बोला, केमिस्ट्री का बोला, चाहे क्लास 11th हो 12th हो 10th में मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाई नहीं, लेकिन एक ही बनाई थी सोशल साइंस की, तो उस पर जो मैंने बोला था अल्हम्दुलिल्लाह वही आया। लेकिन ओवरऑल अगर हम 11th की बात करेंगे, 12th की बात करेंगे, जितना मैंने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उतना ही आया, उससे बाहर कुछ नहीं आया। बेशक मेरे ही क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, बोर्ड वालों के काम होंगे, बट लेकिन जितना मैंने बोला उससे मतलब बिल्कुल भी बाहर कुछ आया ही नहीं। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे अच्छे से अच्छा स्कोर किया। मेरे व्हाट्सएप पे अभी भी कम से कम 200 बच्चे वहाँ पे पढ़े हैं, मैं उनको रिप्लाई देता रहता हूँ, क्वेश्चन यहीं से उनके बिना बोले सेंड कर लेता हूँ। वैसे अगर आप भी बच्चे चाहते हैं वहाँ पे आना, आ जाइए, कोई बात नहीं। अगर वहाँ पे 500 बच्चे भी आते हैं मैं तब भी आपको रिप्लाई दूंगा। इट डज़ नॉट मीन दैट कि 500 आए अच्छा आप नहीं दूंगा, नहीं, कितने भी बच्चों में तब भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। देखो मेरा ये सिस्टम है, मैं अपनी तरफ से आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा मटीरियल प्रोवाइड करने, बट आपने क्या करना, आपने उसको पढ़ना है। नंबर आपका व्हाट्सअप का रहा मेरा ये 7051093578। जिसको भी किसी के रिगार्डिंग इसका भी डाउट है व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैसेज करो, नोट्स ले जाओ, PDF ले जाओ, वट एवर यू वांट यू कैन कम देयर, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी तक भी शेयर करना प्लीज़, ये रिक्वेस्ट आपसे है।